श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 5 मई वैशाख सोमवार अष्टमी का विशेष संयोग है, विशेष दिन है, विशेष तिथि है। और आज शाम के समय आपको कौन से उपाय करना है, उन्हीं उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सभी उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए अचूक उपाय हैं, इसलिए आप वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। सभी उपाय हम आपको वीडियो में भी करके बताएंगे ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। बढ़ते हैं सबसे पहले सोमवार के उस नियम की ओर। अगर आप वह नियम वर्ष में एक दिन भी कर देते हैं तो जीवन में आपको कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता है, आप जीवन में उन्नति ही करते चले जाते हैं। यह काफ़ी विशेष उपाय है जिसे आप किसी भी सोमवार को तो कर सकते हैं, पर यह उपाय आप अगर वर्ष भर में एक किसी विशेष सोमवार में भी कर देते हैं तो लाभ पूरे वर्ष भर आपको प्राप्त होता रहता है। और यह उपाय करने से लाभ आपको ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार को प्राप्त होता है। परिवार में सुख समृद्धि देखने को मिलती है, परिवार से क्लेश दूर होता है और जीवन में आपको उन्नति देखने को मिलती है। आपको बस इतना करना है, सुबह उठकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर एक कलश जल शिवलिंग पे अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। इसके बाद दोपहर के 12 बजे के बाद मतलब दिन में भोलेनाथ के मंदिर के नज़दीक में अगर कोई बेलपत्र का वृक्ष है तो वहाँ पर जाकर बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में एक चावल का दाना अर्पित करना है। अगर भोलेनाथ के मंदिर के पास बेलपत्र का वृक्ष नहीं है तो घर के नज़दीक या कहीं पर भी बेलपत्र का वृक्ष है तो वहाँ जाकर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। एक चावल के दाने को बेलपत्र की जड़ के पास अर्पित करने के बाद आपको उसी बेलपत्र के वृक्ष की 7 परिक्रमा करना है। अगर 7 परिक्रमा आप गोल घूम करके ना कर पाएँ तो आप अपने ही स्थान पर गोल घूमते हुए आंशिक परिक्रमा कर सकते हैं, क्योंकि कई जगह देखने को मिलता है कि पीछे दीवार है तो पीछे गोल हम नहीं घूम पा रहे, तो आप ऐसे अपने स्थान पर गोल घूमते हुए 7 आंशिक परिक्रमा कर सकते हैं। इसके बाद शाम का समय रहेगा, भोलेनाथ के मंदिर में और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो आप दीपक प्रज्वलित करेंगे उसमें आपको लंबी बाती का उपयोग करना है, घी या तेल का आप उपयोग करना चाहें वह कर सकते हैं। और भोलेनाथ के मंदिर में जो आप दीपक प्रज्वलित करेंगे उसमें आपको गोल बाती का उपयोग करना है। इस पूरे उपाय को करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना है, बस इतना ही करना है। यह उपाय अगर आप किसी भी वर्ष भर में एक सोमवार को कर देते हैं तो लाभ आपको वर्ष भर देखने को मिलता है। इसके साथ ही सोमवार के दिन अगर आप यह उपाय ना कर पाएँ कि मतलब सुबह ना जा पाएँ, दोपहर में ना जाएँ, शाम को ना जा पाएँ, तो और कौन से उपाय सोमवार की शाम को प्रदोष काल में कर सकते हैं, वैशाख सोमवार अष्टमी को कर सकते हैं, अब वह समझ लीजिए। आपको अगर कर्ज मुक्ति चाहते हैं तो शाम के समय आपको एक गोल बाती का दीपक वट वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। यह दीपक प्रज्वलित करते समय आपको वटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। कितना ही बड़ा कर्जा क्यों आपके ऊपर ना हो चढ़ गया हो, कर्जा से लबालूम हो गए हो, अगर आप सोमवार के दिन प्रदोष काल में एक दीपक वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए वट वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना शुरू कर देते हैं तो आपको कर्ज मुक्ति प्राप्त होती है। आप चाहो तो वट वृक्ष के नीचे 2 लौंग भी अर्पित कर सकते हैं, उसके साथ ही यह दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। कर्ज में आपको मुक्ति प्राप्त होती है, आप प्रयत्न करते हैं, आपको उस क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होती है और कर्जा अपने आप चुक जाता है। बढ़ते हैं सोमवार अष्टमी के अंतिम और सबसे विशेष उपाय की ओर। जैसा कि आप सभी को पता है, सोमवार अष्टमी का दिन शिव और शक्ति के मिलन का दिन कहलाता है। ऐसे में अगर आप शाम के समय बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं और अपनी जो भी कामना है वह शाम के समय प्रदोष काल में भोलेनाथ से बोल रहे हैं, बस इतना मात्र कर देने से भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो आपको शाम के समय प्रदोष काल में अगर आप कोई भी उपाय ना कर पाएँ तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। इस दीपक में आपको लंबी बाती का उपयोग करना है। अगर आपकी कोई कामना लंबे समय से पूर्ण नहीं हुई है और अटकी हुई मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं या फिर अपनी कोई बात भोलेनाथ से कहना चाहते हैं तो आप वैशाख सोमवार अष्टमी के दिन शाम के समय भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर एक बेलपत्र लें और बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में पीला चंदन लगाएं और इस बेलपत्र को आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। अपनी मनोकामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी मनोकामना करें। इसके बाद मनोकामना करने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दें, बस इतना ही करना है। अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना आप कर सकते हैं, धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, व्यापार वृद्धि, नौकरी प्राप्ति, शीघ्र विवाह या फिर जो भी आपके मन में कामना है वह कामना कर सकते हैं, या फिर अपने जो भी दुख दर्द तकलीफ और पीड़ा है जो भोलेनाथ से बोलना चाहते हैं वह बोल सकते हैं। मात्र इतना कर देने से आपकी जो भी कामना है वह
3 माह के अंदर पूर्ण हो जाती है। बेलपत्र को शिवलिंग पर इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की जो डंडी होती है वह जलाधारी की ओर होना चाहिए। इसी प्रकार से बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करें। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।